क्लॉजेस के हिसाब से सेंटेंसेस के टाइप्स सीखे थे, 2 टाइप्स सीखे थे, सिंपल सेंटेंस एंड कंपाउंड सेंटेंस। आज हम क्या सीखेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दिस इज थर्ड टाइप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इसकी कंडीशंस को आज हम पहले समझते हैं। सबसे पहले क्या है? मोर देन 1 क्लॉजेस, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कभी भी सिंगल क्लॉज नहीं होती है, हमेशा एक से ज़्यादा होगी, 2 होंगी, 3 होंगी, एटलीस्ट 2 तो होती ही हैं। उसके बाद आपकी 3 या 4 भी हो सकती हैं, लेकिन मोर देन 1, एक से ज़्यादा क्लॉजेज हमेशा होती है। फर्स्ट रीज़न इसका ये है, यानी कि सेंटेंस में 2 पार्ट यानी 2 क्लॉजेज तो होनी ही है। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है? जिसमें एक आपकी क्या होगी? फर्स्ट प्रिंसिपल क्लॉज। उन 2 क्लॉजेज में, 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस में आपकी एक क्लॉज होगी प्रिंसिपल यानी कि मेन क्लॉज। ठीक है। और एटलीस्ट 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज, और एक या एक से ज़्यादा क्या होंगी? सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब आप कहेंगे सबऑर्डिनेट क्या होता है? सबऑर्डिनेट वर्ड का मीन होता है आश्रित होना, डिपेंड होना, डिपेंडेंट क्लॉज। एक क्लॉज जो होगी, एक से ज़्यादा जो होगी, वो सबऑर्डिनेट होगी, यानी कि वो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए इस प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होगी। उसका मीनिंग तभी कंप्लीट होगा जब उसको हम इस प्रिंसिपल क्लॉज से ऐड करेंगे, इस मेन क्लॉज से उसको हम जोड़ देंगे, इसलिए उसको हम कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज। इस तरीके से हमारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में 1 प्रिंसिपल क्लॉज और एटलीस्ट 1 सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी एक या एक से ज़्यादा, कम से कम एक तो होनी ही चाहिए सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अब थर्ड आपका क्या है? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज आपकी होगी वो नाउन क्लॉज भी हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकती है, और आपकी एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है। अब आप कहेंगे नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज क्या होती है? इसको हम डिटेल में आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज आपको हम शॉर्ट में इसको हम समझा देते हैं। जैसे नाउन क्लॉज क्या होगा? नाउन के साथ कुछ वर्ड्स का एक ग्रुप जो कंप्लीट सेंस दे, उसे कहते हैं नाउन क्लॉज, और वो नाउन का ही काम करें। इट वर्क एज अ नाउन, यानी कि वो नाउन क्लॉज एज अ नाउन काम करे, यानी नाउन के साथ कुछ वर्ड्स का जो ग्रुप है, जो पार्ट है सेंटेंस का, वो एज अ नाउन काम करे। ऐसे ही एडजेक्टिव क्लॉज में एडजेक्टिव जो आपका है, जो क्वालिटी है, जो विशेषता है, वो एडजेक्टिव के साथ कुछ वर्ड्स का ऐसा ग्रुप, ऐसा सेंटेंस का पार्ट जो एज एन एडजेक्टिव वर्क करे, एज एन एडजेक्टिव काम करे, वो कहलाता है एडजेक्टिव क्लॉज। ऐसे ही सेम आपका एडवर्ब क्लॉज में है। एडवर्ब जो आपका सेंटेंस में है, एडवर्ब जो आपका सेंटेंस में है, उसके साथ कुछ ऐसे वर्ड्स का ग्रुप, वो क्या कहलाएगा? एडवर्ब क्लॉज, और वो एज एन एडवर्ब भी काम करेगा। नाउन क्लॉज एज ए नाउन काम करेगी, एडजेक्टिव क्लॉज एज एन एडजेक्टिव काम करेगा, और एडवर्ब क्लॉज एज एन एडवर्ब ही काम करेगा। इसको आपको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद ये सबऑर्डिनेट क्लॉजेज जो है, ये प्रिंसिपल क्लॉज के साथ जब उसको हम ज्वाइन करेंगे, तो उसको ज्वाइन करने में हम किसका यूज़ करेंगे? सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का। सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आर यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग दीज 2 या 3 क्लॉजेज। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कौन से होते हैं? जो सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जाम्पल दैट, दैट माने कि, इफ माने यदि, बिकॉज क्योंकि, दो या ऑल्दो यद्यपि, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, एज क्योंकि, टिल तक जब तक, अनटिल जब तक कि ना, सिंस क्योंकि के लिए यूज़ कर लेते हैं, देन तब या फिर कंपैरिजन को शो करने के लिए, अनलेस ऐसा ना हो कि, हाउ कैसे, व्हेन कहाँ, वेयर, व्हेन माने कब, वेयर माने कब। इसके अलावा और भी होते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शंस आपके, इतने ही नहीं हैं, और भी होते हैं, लेकिन अभी फॉर एग्जांपल मैंने आपको इतने ही क्लियर किए। जो मेन तो आपके यही है, जो आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ज्वाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इस तरीके से आपकी 4 कंडीशंस हैं
फर्स्ट थी मोर देन वन क्लॉजेस, एक से ज़्यादा क्लॉजेस होंगी जिसमें आपकी एक प्रिंसिपल क्लॉज होगी और एटलीस्ट वन तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगी, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, जो अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पे डिपेंड होगी। इसलिए इसको डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, क्योंकि ये डिपेंड होती है इस पर, और ये होती है इंडिपेंडेंट, ये होती है डिपेंडेंट। ठीक है, अब थर्ड क्या है, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होगी वो नॉन क्लॉज भी हो सकती है, एडजेक्टिव क्लॉज भी हो सकती है, या एडवर्ब क्लॉज भी हो सकती है। अब इन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का हम यूज करते हैं इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने में। कौन कौन से कंजक्शंस हैं? दैट, इफ, बिकॉज, दो, ऑल्दो, बिफोर, आफ्टर, एज, स्टिल, अंटिल, सिंस, देन, अनलेस, हाउ, व्हेन, वेयर, और भी बहुत से हैं जो इनको, इन वर्ड्स को, इन जॉइनिंग वर्ड्स को, इन सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को हम बीच में ऐड करके प्रिंसिपल क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज से जोड़ेंगे, तभी हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंप्लीट होगा, बनेगा, तभी उस सेंटेंस को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहें। अब चलिए कुछ एग्जाम्पल्स के जरिए भी इन कंडीशंस को हम क्लियर करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल आपका क्या है? वेट हेयर टिल आई कम बैक, यहाँ वेट करो जब तक कि मैं वापस आऊँ। अब इस सेंटेंस में आपका प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज क्या है? वेट हेयर, यहाँ वेट करो, ये आपका मेन क्लॉज है। ठीक है, ये आपका क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज। ये आपका फुल कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये किसी पर डिपेंड नहीं है अपने मीनिंग के लिए। यहाँ वेट करो, वेट हेयर, इसके बाद टिल क्या है? सबऑर्डिनेट कंजक्शन। टिल क्या है? कंजक्शन हमने जो यूज किया है सबऑर्डिनेट कंजक्शन, टिल माने जब तक, आई कम बैक जब तक कि मैं आऊँ, ये पूरी क्या हुई फिर आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्योंकि ये इतना केवल अगर आप सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको सेंस क्लियर नहीं होगा कि टिल आई कम बैक जब तक कि मैं वापस आऊँ, ये सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है? नहीं। इसको कंप्लीट करने के लिए हमको क्या देखना पड़ेगा? वेट हेयर, यहाँ वेट करो जब तक कि मैं वापस आऊँ। इसलिए ये आपका पार्ट हुआ टिल आई कम बैक, ये हुआ सबऑर्डिनेट क्लॉज क्योंकि ये डिपेंड है प्रिंसिपल क्लॉज पर। और आपका टिल कंजक्शन हो गया। वेट हेयर क्या हुआ? प्रिंसिपल क्लॉज यानी कि मेन क्लॉज। ठीक है, यानी मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। सेकेंड आपका क्या है? बिफोर माई फादर रीच द हाउस, मेरे फादर ने घर पहुंचने से पहले, ही कॉल्ड माई मदर, उन्होंने मेरी मम्मी को कॉल किया। ठीक है, अब इस सेंटेंस में आप देखिए थोड़ा सेंटेंस को मैनिपुलेट कर दिया गया है। कैसे? बिफोर माई फादर रीच द हाउस। अब इस सेंटेंस में आपका ये पार्ट आपको कौन सी क्लॉज लग रहा है? बिफोर से स्टार्ट हुआ है, यानी बिफोर क्या है आपका? कंजक्शन है। पहले बिफोर क्या है? कंजक्शन, जॉइनिंग वर्ड, कि मेरे फादर ने घर पे वापस पहुंचने से पहले, तो बिफोर कंजक्शन है। तो ये इतना पार्ट आपका इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ये आपका पूरा पार्ट जो है ये क्या हो जाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज। और नेक्स्ट पार्ट क्या है? ही कॉल्ड माई मदर, उन्होंने मेरी मम्मी को कॉल किया। ये क्या हुआ? ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो ये आपका हुआ प्रिंसिपल क्लॉज यानी मेन क्लॉज। ही कॉल्ड माई मदर, इन्होंने प्रिंसिपल क्लॉज को लास्ट में रखा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज को स्टार्टिंग में, सेंटेंस के सेंस के हिसाब से। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको सेंटेंस को पढ़ के रीड करके समझना है कि हमारा कौन सा सेंटेंस का पार्ट कंप्लीट सेंस दे रहा है, कौन सा दूसरे पार्ट पर डिपेंड है जिसका मीनिंग। तो जो डिपेंड होगा वो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और ही कॉल्ड माई मदर ये क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, ये खुद पे पूरा इसका मीनिंग कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट आपका थर्ड है, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन माई फादर केम, मैं किताब पढ़ रहा था। कब पढ़ रहा था? व्हेन माई फादर केम। अब इसमें ये आपका पार्ट जो है आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था, ये फुल कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये इंडिपेंडेंट है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल क्लॉज। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा था। अब व्हेन माई फादर केम, इसमें व्हेन आपका क्या हो गया? कंजक्शन, ज्वाइनिंग वर्ड हो गया, जब मेरे फादर आए।
अब लास्ट की जो पार्ट है व्हेन माय फादर केम, ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए व्हेन माय फादर केम का ये पूरा पार्ट हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज व्हेन कंजक्शन है, और व्हेन माय फादर केम ये पूरा सेंटेंस का पार्ट हो गया सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है। अब फोर्थ सेंटेंस आपका है इफ यू वर्क हार्ड, यदि तुम हार्ड वर्क करते हो यू विल गेट सक्सेस, तुमको सक्सेस मिलेगी। ठीक है। तो हमारा इफ हमारा क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग में इफ यूज हुआ है, इफ क्या है, कंजक्शन। इफ क्या है, कंजक्शन। इफ माने यदि तुम हार्ड वर्क करोगे, तो इफ ज्वाइन कर रहा है दोनों सेंटेंसेस को, इसलिए इफ हमारा हुआ कंजक्शन। इफ यू वर्क हार्ड, इसलिए ये पूरा सेंटेंस का पार्ट क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसके बाद यू विल गेट सक्सेस, तुमको सक्सेस मिलेगी, ये पार्ट अपना सेंस कंप्लीट दे रहा है, इसलिए हमारा ये क्या हो गया, प्रिंसिपल क्लॉज। इफ हमारा कंजक्शन हुआ, यू वर्क हार्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज, यू विल गेट सक्सेस प्रिंसिपल क्लॉज, यानी कि मेन क्लॉज। इस तरीके से आपके 4 एग्जाम्पल्स से आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की जो कंडीशंस थी वो आज क्लियर हो गई। आपके तीनों टाइप्स जो सेंटेंसेस के थे क्लॉजेस के हिसाब से, वो सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स आज कंप्लीट हो गए। ठीक है, ओके।